Hello बच्चों, let's see the question. In the circuit shown, the transistor used has current gain beta is equals to 100. Current gain कितना है? 100 है. What should be the base resistors RV so that VC is equals to 5 volt and BB is equals to 0. तो आपको ये बताना है कि आपका बेस रेजिस्टर कितना हो ताकि ये VC is equals to 5 volt और BB is equals to कितना हो जाए? 0 volt हो जाए. Let's see the key concept of this question. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि आपको जो सर्किट दिख रहा है उस सर्किट के क्रेडेंशियल्स आपको क्लियरली पता होने चाहिए और हम उनमें लगाएंगे केवीएल. क्या लगाने वाले हैं? केवीएल. दैट मींस किरचॉफ वोल्टेज रूल. अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट कि इसमें जितना भी ईएमएफ रहता है वो हमारा किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल ड्रॉप्स के इक्वल रहता है. दैट मींस आपके ओवरऑल सभी पोटेंशियल सभी ईएमएफ्स का सम सभी पोटेंशियल ड्रॉप्स के क्या होता है? इक्वल होता है. अगर ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस वो सारा क्या होता है? इक्वल होता है. तो अगर इस सर्किट को एक बार हम ऑब्जर्व करें ठीक से तो ये सर्किट कुछ ऐसा बनेगा. ये हमारा एक ट्रांजिस्टर है. ट्रांजिस्टर में ये बेस है. ये जा रहा है क्या? एमीटर. अच्छा, एमीटर यहाँ से जाता है और एमीटर ये हमारा हो जाता है कॉमन. ये हमारा आउटपुट में भी जा रहा है और एमीटर में आ रहा है करंट. तो एमीटर करंट आने का मतलब ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है. ये रहा बेस और बेस पे एक हम क्या लगा रहे हैं? रजिस्टर अप्लाई कर रहे हैं. और ये रजिस्टर हमारा कौन सा है? आर बी. नो प्रॉब्लम. ये रजिस्टर हमारा यहाँ से लगने के बाद यहाँ से चला जाता है इधर और ये हम आउटपुट में लगा देते हैं एक सेल और बैटरी. ये और ये बैटरी आ जाती है आउटपुट में कुछ ऐसे. अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये हमारा जो कलेक्टर है वो यहाँ से क्या जा रहा है? ऊपर एक रजिस्टर के साथ ऊपर जा रहा है. दैट रजिस्टर इज व्हाट? 1 किलो ओम. आपको ये दिख गया. ये आपका होता है वीसीसी. ठीक है. कलेक्टर, ये कलेक्टर है हमारा, ये बेस है हमारा और ये हमारा क्या है? एमीटर है. अच्छा, कलेक्टर और एमीटर के बीच का जो आपको वोल्टेज है वो आपको गिवन है. ये वाला वोल्टेज. यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस हो रखा है हमारा. इसे हम क्या कह रहे हैं? वी सी ई. ये हमें कितना गिवन है? 5 वोल्ट गिवन है. और ये वाला जो हमारा वोल्टेज होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं क्या? वी बी ई. तो ये चीजें हैं और वो ऊपर हमारा बीबीसी है. इसके बाद अगर हम इनको ये जो हमारे जॉइंट से इनको नाम दे देते हैं. ये हमारा ए मान लेते हैं, ये हमारा बी हो गया, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस इज एफ एंड दिस इज जी. तो अगर हम केवीएल अप्लाई करें, अप्लाइंग केवीएल इन लूप. एक लूप है हमारा और लूप हमारा कौन सा है? जरा देखिए. ये लूप हमारा है ए बी सी डी ई ए. कौन सा? ए बी सी डी ई ए. तो ये वाला हमारा लूप अगर हम यहाँ पे ए अप्लाई करेंगे तो सी से ई और ए से बी में ये हमारा दिख रहा है. ठीक है. ये वीसीसी हमारा कितना वोल्ट के बना है? 10 वोल्ट यहाँ दिख रहा है. तो इसमें हमारा सेल लगा हुआ है एक, जो कि हमारा कितना है? 10 वोल्ट का. तो ये 10 वोल्ट हमारा इक्वल हो जाएगा किसके? इसमें जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स होंगे उसके. तो एक 1 किलो ओम हो जाएगा और 1 किलो ओम पे करंट कौन सा होगा? आईसी. ठीक है. तो आईसी में 1 किलो ओम का मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हमारा ये हो जाएगा आई आर. दैट मीन्स 1 × 10⁻³ ये हमारा रजिस्टर है और करंट कौन सा होगा? आईसी. और इसके बाद एक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कौन सा वाला? वीसीई वाला. तो प्लस वीसीई. अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो दिस विल बिकम 10 इज इक्वल टू आई सी इंटू 10⁻³ हो जाएगा. और वीसीई हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? वीसीई हमें गिवन है 5 वोल्ट. तो दिस विल बिकम 5. तो ये आईसी हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या? आईसी इंटू 10⁻³ हमारा यहाँ से आ जाएगा 10 - 5. दैट मीन्स 5. देन आईसी विल बी व्हाट? 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर. तो ये हमारा आ गया आईसी. ये आईसी हमारे काम आएगा. हमें क्या गिवन है? करंट गेन बीटा.
बीटा हमारा क्या होता है, आउटपुट अपन इनपुट, और आउटपुट में आई सी है और इनपुट में कौन है, आई बी है। तो यहाँ से हम आई बी कैलकुलेट कर सकते हैं, आई बी विल बी आई सी अपॉन बीटा। तो अगर हम आई वी इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो आई सी हमारा कितना है, आई सी हमारा है 5 × 10⁻³ हमारा करंट गेन है 100। तो दिस आई वी विल बिकम व्हाट, 5 × 10⁻⁵ एम्पियर। तो ये हमारा आ गया आई वी। अब अगर हम ध्यान दें तो अगर हम अपने इस लूप में, कौन से वाले में, ए बी सी डी एफ जी बी ए, इतने में अगर हम क्या लगाएं, अपना के वी एल लगाएं, तो अगेन अप्लाइंग के वी एल इन लूप, वो लूप कौन सा है हमारा बेटा, वो वाला लूप इस बार मैं ले लेता हूँ, ए बी सी डी एफ जी और ए, दैट मीन्स ए बी सी डी एफ जी और ये ए। तो ये पूरा बड़े वाले लूप में हम क्या लगा दे रहे हैं, केवीएल, और केवीएल लगेगा तो उसमें एक कौन है, हमारी 10 वोल्ट की बैटरी है। तो ये हमारा आ जाएगा 10 वोल्ट, 10 = ये हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, इसमें हमारा ए से बी में कुछ नहीं है, बी से सी में हमारा ये था, सी से डी में कुछ नहीं है, डी से एफ में कुछ नहीं, एफ से जी के बीच में क्या है, एफ से जी के बीच में हमारा है आर बी, और यहाँ करंट कौन सा चल रहा होगा, आई बी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई बी इंटू आर बी। सो दिस विल बिकम आई बी इंटू आर बी प्लस, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा आने वाला है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारा आएगा बी ई, दैट मीन्स प्लस वी वी ई। तो अब अगर हम यहाँ पे क्रेडेंशियल्स अपने जो गिवन है वो लिख सकते हैं, आई बी हमारा कितना है, 5 × 10⁻⁻5 आर बी, और प्लस बी बी ई हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0। सो दिस विल बिकम 0। तो यहाँ से हमारा आर बी आ जाएगा 1/5 × 10⁻, सॉरी 10/5 हो जाएगा ना, इंटू 10⁻, प्लस का 5। तो 5 से ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो आर बी विल बिकम वॉट, 2 × 10⁻5 ओम। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, 200 × 10⁻³ ओम, दैट मीन्स 200 किलो ओम। ये हमारा क्या आ गया, आर बी। अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें तो ऑप्शन विल बी 200 × 10⁻³ ओम, दैट मीन्स द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन third. I hope you have understood it well. Best of luck.